दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कल अगर कुछ भी गिरावट होता है या फिर आप चाहो तो इन लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं या फिर आपको अगर एवरेज अप करना है या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको कुछ स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना है, तो आप चाहो तो इस टाइप की कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। तो पहली कंपनी की बात करते हैं, कंपनी का नाम है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में अगर मैं बात करूँ, तो इन्फोसिस का अगर क्लोजिंग देखा जाए तो लगभग 1560-1570 के आसपास क्लोजिंग हुआ था। अगर मैं बात करूँ तो ऊपर नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है, 1350 के आसपास ये सपोर्ट लेने का कोशिश किया था और ये ऊपर आ चुका है। और कल पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपको ये वाला जो कैंडल है आपको दिखा दूँ, यस देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे अच्छा खासा तेज़ी दिखाई दिया है। और अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से अगर बात करूँ तो 1940 1940 का स्टॉक आपको 1570 में मिल रहा है, मीन्स मोर देन 25% के ऊपर डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो आप इस लेवल पे आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। वन ऑफ द ब्लू चिप कंपनी है इंडिया का और सेफ कंपनी माना जाता है। आईटी सेक्टर में बहुत ही दिग्गज आईटी कंपनी है, तो इसमें चाहो तो आप इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनीज़ हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बात करूँगा। सिर्फ़ ऐसे-ऐसे कंपनीज़ को बात करने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट तो है, जिसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आ चुका है या फिर बहुत बुरा भी इस बार क्वार्टर परफ़ॉर्म किया है। पर आपको देखना चाहिए कि वो प्रॉब्लम टेम्परेरी है या परमानेंट है। अगर परमानेंट है, तो उसके ऊपर वो कंपनी को आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए। वैसे मैं परमानेंट प्रॉब्लम वाले कंपनी के ऊपर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जिसको क्वार्टर में कुछ प्रॉब्लम एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर हम लोग चाहे तो इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है डिवीस लैब। अब डिवीस लैब में बहुत लोग अभी बेयरिश हो चुका है, क्योंकि लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन, सॉरी 3 क्वार्टर से लगातार इसका रिजल्ट खराब आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, देख सकते हैं यहाँ पे जब इसका क्वार्टर रिजल्ट खराब आया था, तो तब यहाँ पे सॉरी ये तो खराब नहीं आया था, इसमें मैनेजमेंट का कमेंट्री था पिछले क्वार्टर में कि कंपनी का स्टॉक अ, अगले क्वार्टर में शायद डिप कर सकता है, क्योंकि कोविड जैसा सिचुएशन तो अभी मतलब उस टाइम पे नहीं है, अभी भी नहीं है। तो इन लोगों का प्रॉफिट में थोड़ा बहुत स्लाइटली गिरावट देखा जा सकता है। पर मैनेजमेंट के ईमानदारी के वजह से भी मतलब ईमानदारी को छोड़ के भी अगर मैं बात करूँ, तो इस टाइप की कंपनी में अच्छा खासा गिरावट देखा गया था। यहाँ पे भी अच्छा खासा शार्प फॉल देखा गया था। यहाँ पे भी अच्छा खासा शार्प फॉल देखा गया है। अगर मैं बात करूँ, तो इसका जो मेजर सपोर्ट है 3300, तो 3300 के आसपास ही, मतलब 3270 अभी तो चला गया है। मेजर सपोर्ट अब यहाँ पे ही बनता है। तो आपको अगर कुछ अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करना है, तो आप चाहो तो कर सकते हो। हालाँकि ये फार्मा सेक्टर से बिलॉन्ग करता है, तो ऐसे टाइप कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये कंपनी फिर भी बहुत अच्छी कंपनी है रिटर्न्स के मामले में, क्योंकि ये कंपनी आप बोल सकते हो कि एक कंसिस्टेंट तो नहीं बोल सकते, फिर भी अलग और भी जितना भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ है, उनमें से ये बेटर परफ़ॉर्म करता है। एपीआई के सेगमेंट में मार्केट का लीडर भी है, निफ्टी 50 का भी पार्ट है। तो ये चीज़ ध्यान में देने वाली बात है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है माइंडट्री। तो माइंडट्री में अगर मैं बात करूँ, तो नीचे से जो 2800 का जो एक सपोर्ट बना था, 2750 2800 का, वहाँ से काफ़ी ऊपर आ चुका है। बट अगर मैं बात करूँ ऊपर से डिस्काउंट, तो ₹5000 का स्टॉक आपको 3600 या 3650 में मिल रहा है। तो आप चाहो तो इसमें ज़रूर बाइंग कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर बात करो, तो ये अपने रेजिस्टेंस पे है, मतलब छोटा-मोटा। अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, तो ये आपको सीधा लगभग 4400 के आसपास देखने को मिल सकता है। हालाँकि ये स्टॉक कुछ दिनों के बाद एलटीआई मीन्स लर्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के साथ मर्ज होने हो जाएगी, तो तब जाके ये बहुत बड़े कंपनी बन जाएगा एलटीआई के साथ। तो आप चाहो तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं। अब अगर छोटे-मोटे डिप भी मिल जाए, तो उसपे आप ज़रूर इन्वेस्ट करने के ऊपर सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत अच्छा खासा देखा गया है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, जिसके साथ ये कंपनी मर्ज होगी, माइंडट्री, वही
मीन्स एलटीआई। तो एलटीआई का मैं बात करूँ तो 7,500 रुपए का स्टॉक आपको 5,000 में मिल रहा है। अभी तो बहुत ऊपर आ चुका है। इसका मेजर सपोर्ट बना था 4,000 के आसपास, वहाँ से ये अब तक 5,000 में जा चुका है। कंपनी अच्छा है। कंपनी में प्रॉफिट का ग्रोथ का परसेंटेज भी अच्छा है। 5 साल में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अभी तो मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है। कुछ दिन बाद जब ये दोनों मर्ज हो जाएगा, माइंडट्री एलएनटी एलटीआई, तब जाके इसमें अच्छा खासा ग्रोथ और भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया सर्विस आईटी के सेक्टर के ऊपर बात। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है एलटीटीएस। ये है लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजिकल सर्विस। ये आपका प्रोडक्ट आईटी कंपनीज में आता है। ईवी के सेगमेंट में, मेटावर्स के सेगमेंट में ये कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। अगर मैं बात करूँ, ये कंपनी भी 3,000 रुपए का सपोर्ट लिया था और वहां से लगभग अभी 3750 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर से डिस्काउंट देख सकते हैं यहाँ पे। 5,900 6,000 का स्टॉक आपको 3750 में मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आप डेफिनेटली जब भी इसमें गिरावट मिले तब इसमें इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं। और ये भी मैं बोलूँगा, ये भी अच्छा कंपनी है, इसमें भी आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलेंगे। पर हाँ, प्रोडक्ट आईटी कंपनी है तो इन लोगों का थोड़ा इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा मतलब करना पड़ता है, पैसा ज़्यादा खर्चा करना क पड़ता है। इसीलिए एलटीआई में आपको इससे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। फिर भी प्रोडक्ट आईटी कंपनी के हिसाब से नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है एथर इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पे मैं ये थोड़ा टी 3 आवर्स का मैं कर लेता हूँ। यस। तो इस कंपनी का जो स्टॉक है, इसका रिजल्ट आ चुका था। तो मैं कल ही डिस्कस किया था अपने लाइव सेशन में कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छा नहीं डिक्लेयर हुआ है। पर अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो स्लाइटली आप बोल सकते हो फ्लैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है। तो इसमें चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर सकते हैं। हाँ, कल शायद अगर बाजार ओपन हो तब जाके इसमें अच्छा खासा हम लोग डाउनफॉल हम लोग देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये स्टॉक अपने सपोर्ट में ही अवेलेबल है। अगर यहाँ से आपको फर्दर डिप मिल जाए या फिर आपको अगर पहले ही इंस्टॉलमेंट लगाना है तो ये लेवल भी काफी अच्छा है। नेक्स्ट, क्या कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। कंपनी कुछ ऐसे केमिकल्स बनाता है जो पहले चाइना से इंपोर्ट होता था। अभी वही केमिकल्स ये कंपनी बना के उल्टा चाइना और यूरोप को एक्सपोर्ट भी करती है। और ये सोल मैन्युफैक्चरर है वही कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स का। ये भी आपको देखना है, मीन्स इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है फिलहाल अभी इंडिया में। तो इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑल टाइम हाई के आसपास वैसे ट्रेड कर रहा है। इसका इसके ऊपर डिस्कशन करने का कारण यही है कि कंपनी का रिजल्ट आ चुका है। तो देख सकते हो पिछले जो साल का जो क्वार्टर पिछले साल के तुलना में आप देख सकते हो 21,470 करोड़ करोड़ का सेल्स था, जो कि अभी 29,870 करोड़ का हो चुका है। मीन्स काफ़ी अच्छे जंप है। अगर मैं बात करूँ पिछले क्वार्टर से, क्वार्टरली भी अच्छा खासा 1,500 करोड़ के आसपास जंप देखने को मिलता है। अगर मैं ओपीएम का बात करूँ तो ओपीएम गिर चुका है 23% से 17%। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि नेट प्रॉफिट के मामले में देख सकते हैं पिछले साल लगभग 2,500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि अभी बढ़ के 3,000 करोड़ का हो चुका है। और पिछले क्वार्टर के मुताबिक कि 700 रुपए करोड़ रुपए का आपको मुनाफा देखने को मिलता है। कल शायद इसमें अगर इसमें गिरावट मिल जाए, फिलहाल वैसे बात करें तो ऑटो सेक्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। आयशर मोटर का भी रिजल्ट अच्छा डिक्लेयर हुआ था। बट आयशर मोटर में भी ओपीएम का कुछ प्रॉब्लम था, उसके चलते पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छा खासा मीन्स 4.5% का गिरावट देखा गया था। और इसमें कल हम लोग चाहे तो और एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पे गिरावट का, अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू आयशर मोटर्स। बट मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर ये स्टॉक आपको लगभग 1230 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पे आप डेफिनेटली स्टार्टिंग कर सकते हैं। वैसे मेजर सपोर्ट तो देखने को सिर्फ यहाँ पे मिलता है, फिर जाके आपको मैक्सिमम सपोर्ट आपको 970 के आसपास देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कंपनी के बारे में तो अच्छा हाँ, और एक चीज़ कि ऑटो सेक्टर में आपको ज़्यादा मीन्स आप इसमें इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर है। आपके पास सिर्फ 5 से 6% है स्टेक, तो पोर्टफोलियो का वेटेज तो फिर ठीक है।
नहीं तो आप चाहो तो ये टाइप का इस टाइप के स्टॉक को आप अवॉइड भी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है राजरत्न ग्लोबल लिमिटेड। देखिए, ये स्टॉक जब इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं डिक्लेयर हुआ था, तब जाके इसमें शार्प गिरावट देखा गया है। लगभग ₹1250 का स्टॉक आपको 937 के आस-पास मीन्स 800 साढ़े 800 में चला गया था। अभी थोड़ा यहाँ पे कि अपना बेस बनाने का कोशिश कर रहा है, तो आप चाहो तो इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी इस स्टॉक में फ़ियर है। फ़ियर में अगर इन्वेस्ट करोगे तो आप आपको बाद में जाके बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। वैसे देखा जाए रिटर्न के मामले में, तो रिटर्न ही में ये स्टॉक मैसिव रिटर्न दे चुका है। टायर बीट्स के सेगमेंट में मार्केट का लीडर बोल सकते हैं। इस कंपनी का वैसे थाईलैंड में और बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना फ्रैंचाइज़ी भी है। और टायर बीट्स में मतलब टायर में कुछ वेयर्स लगता है, जिस वेयर को ये कंपनी बहुत ही सस्ते प्राइस पे बनाता है, और इन ये मेटल सेक्टर से बिलॉन्ग करता है, तो इसके पास फिर भी मतलब प्राइसिंग पावर है। ऐसा नहीं कि टाटा स्टील की तरह कभी भी साइक्लिकल जैसा चलता है, पर हाँ, इसमें थोड़ा बहुत गिरावट बीच-बीच में देखने को मिल जाता है। पिछले भी गिरावट देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे, देख सकते हैं यहाँ पे 580 का स्टॉक आपको 445 हो गया था, यहाँ पे 754 का स्टॉक आपको 577, और यहाँ पे 1250 का स्टॉक आपको 937 पे आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे चाहो तो आप इसमें पहले इंस्टॉलमेंट और या फिर एडिंग भी कर सकते हो। अगर आपको छोटे-मोटे कंपनी से रिस्क आपको तो लेना ही है, ऐसे तो कंपनी में रिस्क भी ज़्यादा है पर रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिल जाता है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है अदानी पावर। अब इसके ऊपर मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसका भी रिजल्ट आ चुका है। अगर मैं बात करूँ अदानी पावर का, तो पिछले को साल के इस टाइम पे सेल्स था 5,184 करोड़, जो कि अभी 7,044 में बढ़ चुका है साल दर साल में। पर अगर मैं बात करूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, तो काफ़ी मैसिव गिरावट 50% से ऊपर सेल्स गिर चुका है। लगभग 50%, नॉट 50%, 50% के करीब। अगर मैं बात करूँ ओपीएम के बारे में, तो ओपीएम में 22% का जो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था, सॉरी ओपीएम था, तो वो ओपीएम 22% से 13% हो चुका है। पिछले साल 42% का था, वो अभी घट के 13% हो चुका है। मीन्स काफ़ी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर मैं प्रॉफ़िट के बारे में बात करूँ, तो प्रॉफ़िट पिछले साल में तो लॉस में था, तो लॉस के हिसाब से तो ये फिर भी लॉस में तो नहीं गया, मीन्स 231 करोड़ का लॉस था, जो 696 करोड़ का हो चुका है। जो पिछले अगर क्वार्टर की बात करूँ, तो लगभग 4780 करोड़ का प्रॉफ़िट, 696 मीन्स लगभग आप बोल सकते हो कि 80% इसका स्टॉक का प्राइस सॉरी से प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला है। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इस टाइप की कंपनी में आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है। मीन्स कल तो इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है, और कई दिनों से शायद इसमें लोअर सर्किट देखा जाए। वैसे लोअर सर्किट अगर देखें, तो इसमें मीन्स अगर मैं बात करूँ, इसका जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट का लेवल काम नहीं आता है, अगर लोअर सर्किट से नीचे आता है। फिर भी अगर आपको ये स्टॉक मिनिमम आपको अगर 300 के आसपास देखने को मिल जाए, तब जाके इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। और हाँ, वैसे टाइप के इन्वेस्टर्स ही बाइंग करें जिसको बहुत सारा रिस्क लेना है, मीन्स अल्ट्रा हाई रिस्क की अल्ट्रा हाई रिटर्न ये कंपनी देता है। अदानी की कंपनी है, तो इसमें डेप्थ है, ये भी चीज़ ध्यान देके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कमज़ोर दिल के हैं, या फिर आप कम मीन्स कम रिस्की वाले कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप चाहो तो इस टाइप की कंपनी से अवॉइड या फिर दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी का नाम है रिलैक्सो। तो रिलैक्सो अभी फ़िलहाल रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि कई क्वार्टर से लेके अभी, जैसे कि 950 का जो लेवल था, वो अभी ब्रेक हो चुका है। अभी 920 के आसपास परफॉर्म कर रहा है, 930 के आसपास। तो ये लेवल भी बढ़िया है। लगभग आपका 1500-1450 रुपए का स्टॉक आपको 900 में मिल रहा है। टायर मीन्स अगर मैं बात करूँ कंपनी का, जो फुटवियर का सेगमेंट है, ये फुटवियर के सेगमेंट में बहुत अभी तनाव चल रहा है, क्योंकि रबर का प्राइस बहुत ऊपर नीच हो रहा है। कच्चा माल का प्राइस बढ़ गया था, इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट भी गिर गया है। अगर मैं बात करूँ, कंपनी फुटवियर के सेगमेंट में मार्केट का लीडर है, तो इसीलिए ज़्यादा इसमें मतलब ऑलरेडी पहले से बीटन डाउन था, इसीलिए ज़्यादा टूटा नहीं है, सिर्फ़ 20-30 रुपए टूटा है।
तो अगर आपको ऐड ऑन करना है तो इस टाइप के स्टॉक में आप चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है तो। शॉर्ट टर्म वाले ऐसे टाइप की कंपनी से दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, इसी का ही बोल सकते हैं आप पियर्स है, मतलब मीन्स नया न्यूली लिस्टेड कंपनी है जिसमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 10% का गिरावट देखा गया था क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही खराब डिक्लेयर होता है और अपने सपोर्ट के आसपास ही अवेलेबल है, तो चाहो तो आप इस लेवल पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ये भी एक न्यू ट्रेंडिंग स्टाइल का शूज बनाता है कैंपस एक्टिव वेयर, तो इसमें चाहो तो आप धीरे-धीरे ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर आपको ये फर्दर डिप अगर आपको मिल जाए तो आपको लगभग 450 के नीचे ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर 400 के लेवल पे भी आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, पर अभी इसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट में गिरावट देखा गया है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बाज़ार में प्रेशर देखा जा गया है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों के साथ शेयर करो। इंस्टाग्राम और कोरा का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।